हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो देखिए, बड़ी ही ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि कहीं ना कहीं ये मिस्टेक्स मैंने अपनी प्रिपरेशन में की थी, और इसीलिए मुझे कई बार फील होता है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है तो आई वुड हैव अवॉइडेड दिस मिस्टेक्स, मैं ये गलतियां नहीं करता। और इसीलिए अभी जो भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या एकदम बिगनिंग कर रहे हो प्रिपरेशन की, या सेकंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट में भी हो, उनके लिए मैं यहाँ पर ये मिस्टेक्स बता रहा हूँ ताकि वो ये मिस्टेक्स अवॉइड कर सके। तो पहली मिस्टेक है कि स्टार्टिंग विदाउट अ प्रॉपर स्ट्रेटजी, मतलब बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के शुरुआत कर देना इस एग्जामिनेशन की तैयारी। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप जो है अगर विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी पढ़ाई करोगे तो आप भले ही 10-10 घंटे भी पढ़ लो, पर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहला काम है कि एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना। अब आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे? तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, आजकल यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं स्ट्रेटजी के हर जगह। तो आप 3 या 4 जगहों से देख सकते हो स्ट्रेटजी वीडियोस। हमारे चैनल पे भी काफी स्ट्रेटजी वीडियोस हैं, आप उनको भी देख सकते हो, और दूसरे चैनल्स पे भी 3 या 4 स्ट्रेटजी वीडियोस देखें। 1 या 2 दिन दीजिए अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए। और जो ये सारे स्ट्रेटजी वीडियोस आप देखते हो, इसमें से सब में से अच्छी अच्छी और कॉमन चीजें जो है निकाल के अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। दूसरी मिस्टेक है कि सफिशिएंट सेल्फ स्टडी नहीं करना। कई एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, और कोचिंग ज्वाइन करने के बाद उनका सारा टाइम जो है कोचिंग में चले जाता है। कई एस्पिरेंट्स तो 2-2 3-3 कोचिंग्स ज्वाइन कर लेते हैं, या तो एक कोचिंग ही कई बार ऐसी होती है जो दिन भर जो है उनकी क्लासेस में सारा टाइम ले जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, उनके पास सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं होता। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, लेना ना लेना ये डिसीजन आपका है। अगर आपको लगता है कि आपको खुद से पढ़ाई हो नहीं रही है या समझ नहीं आ रहा, तो जरूर कोचिंग लीजिए। पर अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो सेल्फ स्टडी मत भूलना, ठीक है? आप कोचिंग लो तो सेल्फ स्टडी भी साथ में करनी है। कोचिंग इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ स्टडी, ठीक है? तीसरी मिस्टेक है होल्डिंग नोट्स एंड बुक्स, मतलब बहुत सारी बुक्स और नोट्स रख लेना। देखिए, ये गलती भी कहीं ना कहीं मैंने की थी। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले जो है एनवायरनमेंट की तैयारी कर रहे थे, तो अब आज के टाइम में ज्यादातर लोगों को पता है कि शंकर आईएएस की बुक है, ठीक है? बट कई लोग जो है क्या करते हैं कि शंकर आईएएस की बुक भी ले लेते हैं एनवायरनमेंट के लिए, फिर कुछ किसी और कोचिंग के नोट्स भी, एनआईएएस की बुक भी ले लेते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स आपके पास तो हो जाती हैं, पर आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि इतनी सारी बुक्स देख के ऐसी, जैसे इस इमेज में आपको दिख रहा है बिस्तर में पड़ी हुई है, वो सारी बुक्स वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो इसलिए ज्यादा नोट्स और बुक्स होल्ड नहीं करना। हर सब्जेक्ट के लिए एक मेन बुक होनी चाहिए एट मैक्सिमम, बस। अगर आपको उसके बाद भी नीड फील हो तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, कुछ चीज जो एडिशनल पढ़नी है वो पढ़ लो, और उसके जो है अपने नोट्स एक वाइट पेपर पे, ब्लैंक शीट पे लिख के जो अपनी मेन बुक है उसमें डाल लो, ठीक है? तो इससे एक फायदा ये है कि आपकी कम बुक्स रहेगी, आपको पता रहेगा कि आपको बार बार क्या ही चीज पढ़नी है, रिवीजन भी आसान हो जाता है। तो दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगली मिस्टेक है नॉट इवेल्युएटिंग योर सेल्फ प्रॉपरली। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं। क्या करते हैं कई बार लोग, चाहे मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उसके लिए कई बार लोग मॉक टेस्ट नहीं देते, या मॉक टेस्ट दे भी देते हैं तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते कि कम मार्क्स क्यों आए। इनफैक्ट कई लोग तो मॉक टेस्ट देने से डरते हैं इसी बात के लिए कि उनके कम मार्क्स आएंगे, पर उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा। देखिए, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए तो कोई बात नहीं, आप देख के इंप्रूव कर सकते हो। बट अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो और अगर फाइनल एग्जाम में कम मार्क्स आ गए आपके, जब प्रीलिम्स का जो मेन एग्जाम देने जा रहे हो यूपीएससी का, उसमें कम आए, तो फिर वहां कोई चांस नहीं है इंप्रूवमेंट का, फिर एक पूरे साल वेट करना होता है। इसीलिए एग्जाम देने से पहले ही रेगुलर मॉक टेस्ट देते रहिए प्रीलिम्स और मेंस के, ताकि आप अपने आप को इवेलुएट करते रहो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या कमियां हैं, क्या इंप्रूवमेंट्स चाहिए, ठीक है? अगला है ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट्स एंड फ्यूचर। तो ये चीज कहीं ना कहीं मैं भी करता था। तो और काफी एस्पिरेंट्स मैं जानता हूँ ये चीज करते हैं कि रिजल्ट्स और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा, फ्यूचर के बारे में और रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो, तो कई बार क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। और एक बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं तो आपका मूड खराब हो जाता है, और एक बार मूड खराब हो गया तो पढ़ाई फिर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
या तो पढ़ाई होती नहीं, या अगर आप पढ़ाई करने भी बैठते हो तो आपको आधा आधा जो आपका दिमाग है वो स्ट्रेस के कारण फोकस नहीं कर पाता। इसलिए ज़्यादा रिजल्ट्स और फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। देखिए भगवत गीता में भी एक प्रिंसिपल दे रखा है इसके लिए, निष्काम धर्म, यानी यू हैव द राइट टू डू द वर्क, मतलब आपके पास काम करने का राइट है। जो रिजल्ट्स हैं वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोच के जो है ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना। ठीक है, आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आपको आज के दिन में आपने एक प्लान बनाया कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और ये सब्जेक्ट्स और टॉपिक करूंगा, ये है। या आपने वीक का प्लान बनाया, तो इस चीज को करना और इसको खत्म करना जो है आपके हाथ में। पर हाँ, इस सबको पढ़ने के बाद एग्जाम दे के जो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, रैंक क्या आएगी, वो आपके हाथ में नहीं है, इसलिए उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। बस चिंता इस चीज के बारे में करनी कि आपने जो अपने लिए डेली टारगेट्स, डेली प्लान सेट किए, उसको उसको जो है डेली फुलफिल करना है। ठीक है, अब अगली बड़ी मिस्टेक है आइसोलेटिंग यूरसेल्फ। देखिए इस प्रिपरेशन में कई लोग कहते हैं कि एकदम जब आप तैयारी कर रहे हो तो एकदम अपने आप को आइसोलेट कर लो, किसी से बात मत करो, पर ये बहुत ही आई वुड से काफ़ी गलत एडवाइस पर्सनली मुझे लगती है। देखिए ये प्रिपरेशन 1-1.5 साल चलती है, 1-1.5 साल आप अकेले नहीं रह सकते। कभी ना कभी इतने पूरी लंबी प्रिपरेशन में आप डिमोटिवेट हो जाओगे, या कभी ना कभी किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आपको आइसोलेट नहीं करना अपने आप को, आपको एक अच्छा ग्रुप बनाना है अपना। ठीक है, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो आपके जैसे ही हैं, जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए। और जहां तक देखिए ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपकी प्रिपरेशन में जो है एक क्या बोलते हैं, बाधा डालें या फिर हिंड्रेंस क्रिएट करें। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिए, ऐसे लोगों से जरूर दूर रहिए, बट आइसोलेट मत करिए अपने आप को। ठीक है, अगर आपके पास एक अच्छा फ्रेंड सर्कल है जो सब अच्छे से लग के तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, एक प्लस पॉइंट होता है जो आपको तैयारी और अच्छे से करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो प्लीज डोंट आइसोलेट योरसेल्फ, हैव अ गुड पीयर ग्रुप, अच्छे दोस्त रखिए जो आपके साथ अच्छे से तैयारी करे। तो सर्टेनली देखिए आपका मतलब मोटिवेशन और पढ़ने में मन भी ज्यादा लगेगा और मोटिवेशन भी। पर अगर आप आइसोलेट कर लोगे अपने आप को तो डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी, ये जो है आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अगला है बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, कई लोग करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूं, तो उस सब्जेक्ट को कई बार पढ़ना ही बंद कर देते हैं। तो ये भी नहीं करना। या फिर कई लोग सोचते हैं कि चलो मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो ये नहीं करना है। आपको जो है अपने आप को प्रॉपरली इवेलुएट, जैसे मैंने पहले कहा, करके आपको एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए कि हाँ मैं यहाँ पे स्टैंड करता हूँ। अगर मान लो आप अच्छा प्रीलिम्स आप इजीली क्लियर कर भी सकते हो, तो ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। आपको देखिए इतनी मेहनत करिए कि अगर प्रीलिम्स में कम टाइम दीजिए और मेंस में ज्यादा टाइम दीजिए। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप को प्रॉपरली जो है मेहनत करना है। इस एग्जाम को अंडर एस्टिमेट मत करिए। ठीक है, कई बार जो है कई लोग जो है सिलेक्टेड हो जाते हैं सर्विस में और वो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पाते। क्यों? बस बिकॉज ऑफ बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। अब मिस्टेक 8, आई थिंक आप सब ये रिलेट कर सकते होगे कहीं ना कहीं। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे अलग अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, एक आपको जो है अपना फोकस्ड रह के स्टडी करना है। ठीक है, आपके दिमाग में बस यही होना चाहिए हर टाइम कि मेरे को अभी ये पढ़ना है, इसके बाद मेरे को नेक्स्ट ये पढ़ना है। हाँ, कभी ना कभी ब्रेक लेना है, तो ब्रेक का टाइम फिक्स होना चाहिए कि 1 या 2 घंटे का ब्रेक है। या मान लो कभी कभी 2-3 हफ्ते तक आप पढ़ रहे हो लगातार, बहुत ज्यादा सैचुरेशन, तो 1 दिन का ब्रेक है। ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, एकदम फोकस्ड वे में जो है अपनी तैयारी करनी है। अगला है कि नॉट एक्सेप्टिंग दी अनसर्टेनिटी। देखिए अगर आज आपको आके कोई कहे कि आप मेरी बात सुन के उसको फॉलो करो और आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा यूपीएससी में, तो मैं आपको अभी लिख के दे देता हूं दैट इट्स अ लाई। ओके, ये झूठ है। ठीक है, ये एग्जाम बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग, ज्यादातर लोग, आप टॉपर्स भी देखोगे, वो लोग भी बोलते हैं ये एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ठीक है, तो इस एग्जाम में अनसर्टेनिटी है। तो आपको क्या करना है? अनसर्टेनिटी के कारण डिमोटिवेट नहीं होना, उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना है और कोशिश करते रहना है। ठीक है, अनसर्टेनिटी के कारण एक्सेप्ट करिए उसको। ठीक है, हम लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, तो हर जगह, जैसे आप मान लो फ्लाइट से जाते हो, तो क्या होता है, कई लोग जो है फ्लाइट में ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स की अनसर्टेनिटी होती है, तो कई लोग इतना डर जाते हैं कि वो फ्लाइट से जाते ही नहीं है। तो यही चीज है कि वो लोग अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
तो अगर, और कई लोग जो जाते हैं फ्लाइट से वो लोग अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, ठीक है। तो आपको एक जो है इस एग्जाम में जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अगर एक बार आप इस एग्जाम की अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो उसके बाद आपके ऊपर इस एग्जाम का जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा। और एक बार एग्जाम का प्रेशर कम हो गया तो आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो जाएगी, और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, और आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी मिस्टेक है खुद पे विश्वास ना रखना, नॉट बिलीविंग इन योर सेल्फ, ठीक है। तो देखिए कई बार इस एग्जाम को लेके बहुत ही वो क्रिएट कर दिया गया है कि बहुत ही वर्ल्ड्स टफेस्ट एग्जामिनेशन है, सर्टेनली है। बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास राइट अप्रोच है, राइट गाइडेंस है, तो ये टफ एग्जाम भी काफी जो है आपके लिए इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तभी तो आप देखते हो कई टॉपर्स होते हैं जो पहले कई बार आईआरएस बनते हैं, फिर अगले साल आईपीएस बने, फिर अगले साल आईएएस बने। वो कैसे 3 बार निकाल रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप में, उनको एक बार उन्होंने जब एग्जाम निकाल लिया तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, अपने आप में विश्वास आ जाता है। तो इसीलिए आप भी एग्जाम दे रहे हो अभी, आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाओ, अपनी स्ट्रेटजी में पूरा विश्वास रखो, ठीक है। ट्रस्ट यूर सेल्फ, ओके। और इमेजिन विथ ऑल योर माइंड, बिलीव विथ योर हार्ट एंड अचीव विथ योर माइंड। मतलब पूरे जो है सेल्फ बिलीफ के साथ जो है इस एग्जाम की तैयारी करनी है, कि अगर आपने कुछ किया है उसमें सोच समझ के मेहनत की है तो वो सही ही होगी, ये बिलीफ होना चाहिए आप में। अगर ये बिलीफ नहीं होगा तो क्या होगा? कई लोग हैं बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, वो सारी चीजें आपके रिलेटिव्स कई बार आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि अच्छा इसकी तैयारी कर रहे हो, नहीं हुआ, ये हुआ, ठीक है। कई दूसरे लोग बोल सकते हैं कि अरे ये एग्जाम तो बहुत मुश्किल है। ये सब चीजें, फिर अगर आपका खुद में विश्वास नहीं है तो दूसरे लोगों की बात आपको जो है इम्पैक्ट करेगी। तो इसीलिए ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अगर आप सोच समझ के और मेहनत कर रहे हो तो प्लीज हैव फेथ इन योर सेल्फ, ओके। आपकी सक्सेस की चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट। मैं इस तरीके से मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि ये 10 मिस्टेक अगर आप अभी भी किसी भी स्टेज में हो, अगर आप कर रहे हो तो प्लीज अवॉइड करिए इनको, ठीक है। और कोशिश और अपनी पूरी मेहनत करिए, एंड सर्टेनली अगर आप ये 10 मिस्टेक्स अवॉइड करोगे तो आपकी सक्सेस के चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू अगेन विथ अनदर वीडियो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन।